नमस्कार, स्वागत है। आज से हम एक नई बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल। और इस बुक को हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। और ये बेस्ट एनएलपी कोच श्री राम वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। और इसका जो हिंदी पाठ्यक्रम है वो है जागृत करे चमत्कारों के देवताओं को धन और समृद्धि के लिए। इस बुक के 4 पार्ट हैं और मैं चारों पार्टों को आपको अच्छे से समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो पहले हम कुछ राम वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। राम वर्मा जी लिखते हैं कि मेरा नाम राम वर्मा है। मैं एक पुत्र, एक भाई, एक पति, एक पिता और एक मित्र, एक वाचक और एक लेखक और एक वक्ता तथा प्रशिक्षक हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रशिक्षक लिख रहे हो। और मुझे हमेशा से ही चमत्कारों में यकीन रहा है। चमत्कारों के देवता मेरी हमेशा ही से श्रद्धा रही है। यह एक चमत्कार ही तो है कि आज इस किताब के माध्यम से मैं और आप यहाँ मिल रहे हैं। मैंने हमेशा से खुद को चमत्कारी शक्तियों के साथ साधक और संसार के अद्भुत रहस्यों की खोज के रूप में विकसित किया है। इस किताब के माध्यम से मैं आपके साथ मैंने जो भी खोजा है, जो कोई भी रहस्य है मेरे सामने उजागर हुए हैं, अपने प्रेम और करुणा के साथ साझा कर रहा हूँ। मैं खुद को समग्र सृष्टि के रचनाकार की एक छोटी सी रचना मात्र मानता हूँ। जैसा एक पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे लिखना सिखाता है, वैसे ही सब पिताओं के पिता उस परम पिता ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ लिखे प्रत्येक शब्द को लिखवाया है। यह किताब एक पाठ्यक्रम उसी रचनाकार की इस रचना की छोटी सी रचना है। चमत्कारों के सफर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मिस्टर राम वर्मा को आप उनके चैनल राम वर्मा पर भी देख सकते हैं। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी बातें करते हैं और उसी से संबंधित ये है भी किताब। और बहुत अच्छी किताब है क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। धन और समृद्धि के लिए चमत्कारी आह्वान दिए गए हैं इसमें, जिनकी प्रैक्टिस करके कोई भी इंसान अपना माइंड चेंज कर सकता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें कर सकता है। और यही इस किताब की खास बातें हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा और ये किताब भी पूरी सुनाऊंगा जो राम वर्मा जी ने लिखी है। राम वर्मा जी लिखते हैं कि हम उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, हम उसे देवी बुद्धिमत्ता कहते हैं, हम उसे चमत्कारों का देवता कहते हैं। मैं भी इन सब बातों में बहुत मानता हूँ। और ये 4 पाठ्यक्रम है और हम एक एक पाठ्यक्रम पे ही बात करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वह हमारे दिमाग में नहीं आती है। आगे राम वर्मा जी लिखते हैं कि ईश्वर का आपकी कश्ती में होने का मतलब यह नहीं कि तूफान नहीं आएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि कोई भी तूफान आपकी कश्ती को डुबा नहीं पाएगी। श्रद्धा पर, ईश्वर पर श्रद्धा अगर आपकी कश्ती की पतवार है तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं। एक बार किसी गांव में लोगों ने बारिश को रिझाने के लिए सामूहिक प्रार्थना करना तय किया। प्रार्थना के दिन सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, परंतु एक नन्ही लड़की जो अपने साथ छाता लेकर आई थी, इसे कहते हैं श्रद्धा। यह पूरी किताब एक इसी शब्द के बारे में है, श्रद्धा के बारे में। अदृश्य शक्तियां हमेशा इसी इंतजार में रहती है कि आप कब उन्हें अनुमति दे आपके जीवन में चमत्कार लाने के लिए। खुद के प्रति दयालु बने, अनुमति दे। चमत्कारों के देवता ने उत्तर दिया कि तुम एक शक्तिशाली और अथक चुंबक हो, तुम्हें असीमित शक्तियों का तोहफा प्राप्त है। तुम तुम्हारी किसी भी ख्वाहिश का आह्वान कर सकते हो। तुम अपने व्यक्तिगत विश्व के केंद्र हो। तुम अपनी कामनाओं और तमन्नाओं के निर्माता हो। अभी इसी वक्त भी तुम अपने आंतरिक चित्रों, आवाजों और संवेदनाओं के माध्यम से धन समृद्धि को आकर्षित कर रहे हो। तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए तथा समग्र मानव जाति के लिए विपुलता का चुनाव कर सकते हैं। यह एक संपन्न और दोस्ताना ब्रह्मांड है। तुम उसकी धन समृद्धि को स्वीकार कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। जब तुम इस धरती पर आए थे, चमत्कार तुम्हारा ही एक हिस्सा थे। तुम खुद ही तो चमत्कार है। आज भी तुम एक चमत्कार का झरना ही तो हो। मुझे चमत्कारों के देवताओं को ढूंढने और राह दिखाने की अनुमति दो। राम वर्मा जी वैसे तो एनएलपी पे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इसके कुछ जरूरी नियम है जो कि उन्होंने लिखे हैं और मैं आपको बताऊंगा। वो घोषणा करते कि मैं किताब उन लोगों की सहायता के लिए लिखना शुरू कर रहा हूँ
जो अपने जीवन में चमत्कारों का आह्वान करने के लिए अपनी ताकतों को खोजने के नए रास्ते ढूंढ रहे। मैं इस किताब के हर एक शब्द सर्वशक्तिमान ईश्वर को या देवी बुद्धिमत्ता की समर्पित करता हूँ, जिसने मुझे इस पाठ्यक्रम को बनाने का मार्गदर्शन दिया है। मैं इस सर्वशक्तिमान ईश्वर अथवा देवी बुद्धिमत्ता को चमत्कारों का देवता नाम देता हूँ। चमत्कारों का देवता हम सबके अंदर विद्यमान है और यह प्रतीक्षा कर रहा है कि हम कब अपने सपनों को साकार करने का आदेश दें। मैंने तो अपने सपनों को साकार किया है, आप भी करें। इस पाठ्यक्रम को बनाने के पीछे मेरा मकसद समग्र धरतीवासियों को संसार के कुछ अद्भुत चमत्कारों से अवगत कराना है। मुझे लगता है कि चमत्कारों के देवता के मार्गदर्शन से हम में से सोई हुई कुछ शक्तियों की घोषणा विचार और प्रार्थना की मदद से जागृत कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के निर्माता होने के नाते मैं अविरल चमत्कारों के देवता से मार्गदर्शन, दिशा निर्देश मांगता रहता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई अज्ञात शक्ति ब्रह्मांड से निकलकर मुझ तक पहुँचती है और मुझे देवी घोषणा, देवी प्रार्थना, देवी ध्यान लिखने में मदद करती है। मैं इस चमत्कारों के देवताओं को अपना आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ जरूरी नियम बताए उन्होंने। चमत्कारों का आह्वान करने वाले इस पाठ्यक्रम को मनुष्य के जागृत मन के तर्क वितर्कों से परे जाकर बनाया गया। यह पाठ्यक्रम अवचेतन मन के आह्वान पर आधारित है। इस पाठ्यक्रम का अभ्यास करते समय किसी भी पल अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए कुछ खास उपयोगी नहीं है तो आप इसे बीच से छोड़ सकते हैं। यह पाठ्यक्रम आपके लिए तभी काम करेगा जब आप खुद पर और चमत्कारों के देवता पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखेंगे। पाठ्यक्रम में दिए गए अभ्यासों को दी गई सूचनाओं के अनुसार ही करें। इस पाठ्यक्रम का अभ्यास करते समय पूर्णतः प्रामाणिक रहने का प्रयास करें। अभ्यासों का अनुसरण करने में पाबंद और ईमानदार रहें। अपने निजी स्वार्थ के लिए पाठ्यक्रम की सामग्री को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास न करें। अपनी अटल श्रद्धा और विश्वास दर्शाकर चमत्कारों के देवता से प्रामाणिक रहने का प्रयास करें। सिर्फ परिणामों को परखने के लिए इस पाठ्यक्रम को आजमाने की कोशिश न करें। याद रखिए, ईश्वर का अस्तित्व सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उसके अस्तित्व में अटूट श्रद्धा रखते हैं। कि 4 जो देवीय नियम है उसके कुछ के मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको और कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। तो ये जो पहला भाग है वह देवी चमत्कार है, तो आप भी बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये सभी के पास होता है लेकिन हम इसकी कद्र नहीं करते हैं क्योंकि हम खुद में एक चमत्कार है। और राम वर्मा जी का जो पहला अभ्यास है वो भी आप खुद एक चमत्कार ही है। राम वर्मा जी लिखते हैं कि आप खुद एक अद्भुत जीव है जिसके जीवन में प्रतिदिन कई छोटे बड़े देखे अनदेखे चमत्कार होते रहते हैं। आप जादुई मन और जादुई शरीर के साथ पैदा हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने अनूठे हैं। आगे राम वर्मा जी लिखते हैं कि आपके फेफड़े 1522 मील के श्वसन मार्ग एयरवेज और 30 करोड़ वायु कोशिका ओवेल्स से भरे हुए हैं। आप प्रतिदिन सांसों में 11,000 लीटर हवा लेते हैं। आपके नाक और कान आजीवन बढ़ते रहते हैं। आपका हृदय एक दिन में 10,000 बार धड़कता है और आप एक साल में 3,65,00,000 बार धड़कता है। संगीत सुनते समय आपके दिल की धड़कन बज रही है, धुन के साथ तालमेल में धड़कती है। एक साल में आपका हृदय इतना खून उलिझता है कि जिसमें ओलंपिक साइज का एक पूरा तरनताल मतलब स्विमिंग पूल भरा जा सकता है। अगर आपके शरीर की सारी रक्त कोशिकाएं, जिनको ब्लड वेल्स बोलते हैं, को एक लकीर में रखा जाए तो वह पूरी धरती को 4 बार चक्कर लगा सकती है। अपने पूरे जीवन में आप इतनी लार पैदा करते हैं कि एक पूरा स्विमिंग पूल 2 बार भरा जा सकता है। जागते समय आपका मस्तिष्क इतनी बिजली पैदा करता है कि जिससे एक बिजली का गोला चलाया जा सकता है। फोटोग्राफी की भाषा में कहे तो मानव आँख का विजुलेशन 576 मेगापिक्सल है। आपके पूरी शरीर में 4 पाउंड कीटाणु पनपते हैं। प्रतिमा आपकी पूरी त्वचा नहीं बन जाती। पूरे जीवन में आप 1000 नई त्वचाएं पाते हैं। किसी भी पल आपकी त्वचा में 1000 किस्म के कीटाणु मौजूद होते हैं। आपके शरीर में 10,000 किलोमीटर लंबी रक्त कोशिकाएं होती है। आपको अद्वितीय अंगुल छाप, फिंगरप्रिंट और जिह्वा छाप टोनर प्रिंटर भी मिली हुई है। आपके पेट में स्थित अम्ल एक लेजर ब्लेड को भी पिलाने में सक्षम है। आपका हृदय इतना रक्तचाप, ब्लड प्रेशर पैदा कर सकता है जिससे रक्त हवा में 30 फीट तक ऊपर उछल सकता है। आपकी नाक 50,000 विभिन्न गंधों को पहचान सकता है और याद रख सकता है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में जानकारी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती है।
दांत ही एक ऐसा अंग है जो आप अपने आप ठीक नहीं हो सकता, बाकी सभी अंग अपने आप ठीक हो सकते हैं। आपकी हड्डियां स्टील से 5 गुना मजबूत होती, आपकी आंखें 1 करोड़ विभिन्न रंगों को पहचान सकती है, आपके मस्तिष्क की संग्रहण क्षमता मेमोरी कैपेसिटी 4 टेट्राबाइट्स है। एक पल के लिए सोचिए कि अगर आपका मन और आपका शरीर इतना कुछ कर सकता है तो वे बड़ी आसानी से कोई चमत्कार भी कर सकते हैं। आपका जीवन अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है और आप खुद चमत्कार मानव हैं। बस एक बार चमत्कारों के देवता को अपने जीवन में आमंत्रित करें, क्योंकि जब ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश करता है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर चमत्कारों को काम पर लगा देता है। याद रखें, आप साधारण मानव नहीं हैं, आप चमत्कारी मानव हैं। ये प्रतिदिन आप चमत्कार करते ही हैं। ये दूसरा अभ्यास है। राम वर्मा जी लिखते हैं कि आपको किसी काम के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और किसी ने अचानक कहीं से आपका संपर्क किया और यह पैसा दे दिया। आप किसी अपने को याद किया और अगले ही मिनट उसने आपको फोन किया। आपने कभी सोचा है कि नया कंप्यूटर, नई कार या नया दफ्तर अपने साथ बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। किसी हादसे में आपके साथ वालों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति ने सिर्फ आपको बचा लिया। आपने अपनी सपनों की नौकरी गंवा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आपको यह मौका मिल गया जिससे के बारे में आप सालों सोच रहे थे, जो आपको अपने सपनों की ओर ले जाए। आपके पास ये शक्तियां थी और आज भी हैं। इन शक्तियों से आप लोगों के मनों को, चीजों को और घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। सिर्फ अपनी सोच को अपने सपनों की दिशा में इस तरह लगाएं कि वह आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा चमत्कार लेकर आए। आप सिर्फ शुरू करें, बाकी काम चमत्कारों के देवता संभाल लेंगे। भाग 2 है देवी शक्तियां, आपकी अनदेखी शक्तियां। इससे पहले कि आप चमत्कारों के सफर को शुरू करें, आपको अपनी कुछ छुपी हुई शक्तियों को जानना जरूरी है। यह शक्तियां आप रोज ही इस्तेमाल करते हैं, तब जब आप अपने जीवन में चमत्कारों को आमंत्रित करते हैं। आप में ऐसी 5 अनोखी शक्तियां हैं। देवी देहानुभूति, डिवाइन टेलीपैथी, देवी दिव्य दृष्टि, डिवाइन क्लियरेंस, देवी पूर्वाभोत, डिवाइन प्रेग्नेंसी, देवी अंतर्दृष्टि, डिवाइन प्रेटिसर, देवी दूरप्रेरण, डिवाइन टेलीकाइन। पहली है देवी दूरानुभूति। इंसान का मन दूसरे इंसानों के मनों के साथ किसी भी साधना के बिना या शारीरिक इंद्रियों के बिना विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। इसे दूरानुभूति कहते हैं। हम सब ने कई बार इसका अनुभव किया है। दूरानुभूति का उपयोग शीघ्र उपचार के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए, समृद्धि पाने के लिए तथा सफलता पाने के लिए किया जा सकता है। दूरानुभूति का उपयोग आप अभिवचन, मनोचित्र और समाधि के सम्मिलन से कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप दूरानुभूति की शक्ति का उपयोग परस्पर लाभ के लिए करें, ना कि दूसरों के मनों को छलने के लिए। छोटी मोटी बातों के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल टालना चाहिए। देवी दूरानुभूति के लिए प्रार्थना करें। राम वर्मा जी ने कुछ प्रार्थनाएं लिखी है, इनको मन से करना है आपको, और इन प्रार्थनाओं को करके ही आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो पहली प्रार्थना करें आप। देवी दूरानुभूति अब मेरे आगे मेरी खास शक्तियों के सारे राज और समृद्धि पाने के देवी रास्ते प्रकट कर रही है। देवी दूरानुभूति अब मेरी समृद्धि की कामना उन लोगों के आगे प्रकट कर रही है जो चमत्कारों के देवता के मार्गदर्शन में अपनी देवी कामनाएं और समृद्धि के रास्ते मुझे भेज रहे हैं। अब मैं उनके देवीय सुझाव को अपने मन में पाकर लाभान्वित हो रहा हूँ। देवी दूरानुभूति अब मेरे नेक इरादों के संदेश को मेरे सहानुभूतिकर्ता के समक्ष पारस्परिक लाभ के लिए प्रकट कर रही है। कृपया इस संदेश को ग्रहण करें और उस सकारात्मक विचार को करें। यहाँ पर जो मैंने देवी दूरानुभूति के नेक इरादों के संदेश को सहानुभूति पढ़ा, आप वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले सकते हैं और फिर प्रार्थना कर सकते हैं जिससे आपको काम हो। दूसरा है देवीय दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब साफ साफ देखना है। यह दृष्टि हमारे अतीत या वर्तमान में होने वाली किसी घटना का मतलब समझने की संभावना है, बोध है। जब कभी भी आप किसी मुश्किल हालात में फंस जाए और अतीत या किसी घटना के पीछे का हेतु या रहस्य जानना चाहे, तो आप दिव्य दृष्टि की शक्तियों का आह्वान कर सकते हैं। इसका आह्वान इस तरह करना है आपको। दिव्य दृष्टि अब मुझे मार्गदर्शित करने के लिए इस परिस्थिति से जुड़े सारे रहस्य
जानकारियां, इरादे और सारे तथ्य मेरे सामने प्रकट करे। यह गरीबी, कोई बीमारी, रिश्तों की समस्या या फिर कोई आपात स्थिति में इस प्रार्थना को आप कर सकते हैं। आगे दूसरी प्रार्थना लिखिए कि दिव्य दृष्टि अब इस परिस्थिति से लड़ने के सारे उपायों के साथ खुद को मेरे सामने प्रकट करे। तीसरी है देवी पूर्वबोध। अगर दिव्य दृष्टि का मतलब और अतीत और वर्तमान की घटनाओं के रहस्य को देखना है तो पूर्वबोध का मतलब है भविष्य की घटनाओं और सपनों के रहस्यों को साफ साफ देखना है। जब आपके मन में भविष्य किसी घटना से संबंधित फ्लैश होता है, स्फुरना होती है, तो उसे पूर्वबोध कहते हैं। कभी कभार आप अपने सपनों में भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देखते हैं। यह घटना कभी कभार सच भी हो जाती है, इसे भी पूर्वबोध कहते हैं। अब देवी पूर्वबोध अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना है, हे पूर्वबोध, कृपया मेरे सामने इस स्फुरना के रहस्य को प्रकट करे। मैं इसे छिपे रहस्य को जानने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन चाहती हूँ। और चौथा है देवीय अंतर्दृष्टि। इसे ESP, एक्स्ट्रा सेनोरी रिसेप्शन या अतीन्द्रिय संवेदना भी कहा जाता है। यह शक्ति दूरानुभूति और दिव्य दृष्टि का सम्मिश्रण है। अंतर्दृष्टि में आप लोगों के विचारों और आसपास की घटनाओं के बारे में जागृत हो जाते हैं। अगर भविष्य में घटने वाली किसी घटना से आप असहज महसूस करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप असहज महसूस करते हैं, अगर किसी फैसले के बारे में आप असहज महसूस करते हैं, तो आप अंतर्दृष्टि की इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस शक्ति से आपको इस घटना का मतलब समझने में और तदनुसार कदम उठाने के लिए सहायता मिलेगी। इसके लिए आप इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं कि यह अंतर्दृष्टि, मैं अभी इस परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन चाहता हूँ। अगर महिला हो तो चाहती हूँ, कृपया आप मुझे बताओ कि मुझे अब क्या करना है। और पांचवा है देवी दूर प्रेरण। इस मनोप्रेरण भी कहा जाता है। इस शक्ति की मदद से व्यक्ति बिना छुए किसी भौतिक वस्तु को प्रभावित कर सकता है। कई कारीगर अपने यंत्रों को अबाधित रूप से चलाने के लिए इस शक्ति का उपयोग करते हैं। आप भी इस शक्ति का उपयोग सकारात्मक कामों के लिए कर सकते हैं। आप दूर प्रेरण से अपनी तिजोरी या बटुए को भरने की मांग कर सकते हैं। कभी कभार जब आने वाले मेहमानों की संख्या अनिश्चित होती है तो गृहिणियां या बावर्ची भोजन पर इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। कई डॉक्टर दवाओं पर दूर प्रेरण का प्रयोग करते हैं। ये इससे दवाओं के असर को तीव्र और परिशुद्ध बनाते हैं। कुछ लोग तो अपने वाहन के लिए पार्किंग की जगह पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। देवी दूर प्रेरण के लिए प्रार्थना इस तरह कर सकते हैं आप कि मैं अपने नेक इरादे के साथ दूर प्रेरण की शक्ति का आह्वान करता हूँ कि वह मुझे मेरे बटुए और तिजोरी में धन को आकर्षित करने तथा उनको धन को छलाछल रखने के लिए मेरी सहायता करे। सूचना देते हैं कि घोषणाओं का अभ्यास करते समय आपको सीधा बैठना है और तथा अपने मन की गहराई में जाकर मनोचित्र विजुअलाइजेशन करना है। इस मनोचित्रण में आपको घोषणाओं को मन ही मन बोलना है। आपका मनोचित्रण जितना मजबूत होगा उतनी ही मजबूती के साथ आपके जीवन में चमत्कारों का आह्वान होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम भाग 3 पढ़ेंगे, देवीय नियम, और आप इसको बार बार सुनकर और फिर अभ्यास करें, क्योंकि ये अभ्यास करने के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। ऐसा राम वर्मा जी लिखते हैं। और राम वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका मिला उनकी बुक को पढ़ने का और वो लोगों तक पहुंचाने का। मेरे सब्सक्राइबर भी नए हैं तो वो इस बुक को पढ़कर बहुत खुश होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और NLP को सीखना आसान नहीं है, लेकिन इस छोटी सी किताब के माध्यम से राम वर्मा जी ने वो पूरी कोशिश की है जो एक समृद्ध व्यक्ति या तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कोई भाव ऐसा ना हो जो कि वो सबको देना चाहता हो, दुनिया को पूरा देना चाहता हो। तो आज के वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।